यही अद्भुत भागवत ग्रंथ है। और यही पावन ग्रंथ में देखिए बताया कि हम जब कथा को करते हैं तो हमारा निर्णय क्या होना चाहिए, कथा को श्रवण करने का निर्णय क्या होना चाहिए, नियम क्या होने चाहिए। और व्यासपीठ पर जो वक्ता को बिठाते हैं उस वक्ता के नियम, वह वक्ता कैसा होना चाहिए, जो यजमान परिवार है वो यजमान परिवार को किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए इन साप्ताहिक दिनों में। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखना। श्रीमद् भागवत में लिखा वक्ता कैसा होना चाहिए, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। वक्ता को कैसा होना चाहिए, विरक्त होना चाहिए। दूसरा नियम बताया ब्राह्मण होना चाहिए। और तीसरा नियम बताया वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। और चौथा नियम बताया दृष्टांत कुशलो धीरो, दृष्टांतों को समझाने में कुशल होना चाहिए। अब भैया यहाँ से कथा सुना दी, किसी के पल्ले पड़ी नहीं तो उस चीज का महत्व नहीं है। दृष्टांतों को समझाने में कुशल होना चाहिए। ये क्या है, वक्ता का कार्य है, वक्ता कार्योति निस्पृह। और इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त दूसरा नियम बताया यजमान परिवार के लिए और समस्त भक्तों के लिए। इन भक्तों को ये सप्ताह दिनों में अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, भोजनम तुवरम मन्ये कथा श्रवण कारकम दोपवासो वर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। कैसे होना चाहिए, भोजनम तुवरम मन्ये, भोजन भक्तों अल्पाहार रहना चाहिए। अगर 4 रोटा भूख चुने तो 2 रोट खाबे रहन छे, कतु रोट 2। क्यों, उसके भी नियम है। अब कईयों का विचार होगा पंडित जी हमें तो 8 रोटी की भूख है, 8 ही खा के आएंगे हैं, अब जब वो भूख है लुटूगा कौन। अब ये क्यों कहा इसमें भागवत में, भोजनम तुवरम मन्ये कथा श्रवण कारकम, इसलिए कहा कि ये पावन कथा को सुनने के लिए ना सब आते हैं। अब कौन कौन आते हैं इस कथा को सुनने, भूत भी आते हैं, प्रेत भी आते हैं, और तो और भक्तों निद्रा देवी भी आती है। सब ज्यादा बढ़िया नींद अगर कहें कहा भागवत में, जितनी बढ़िया नींद भागवत में आती है ना उतनी बढ़िया नींद कहीं नहीं आती। ये सत्यता है। क्यों, क्योंकि निद्रा देवी भी पावन कथा को सुनने आती है। तो इसलिए भोजन अल्पाहार रहना चाहिए, जो कि भैया इतना ही खाए कि कथा में कोई विघ्न बाधा ना आए, है बस हल्का, कथा में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। अब तीसरा नियम बताया यजमान जी के लिए। अब जो यहाँ पे यजमान जी इतने दिनों से यजमान बन रहे हैं, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये सौभाग्य, ये परम सौभाग्य आप सभी को मिल रखा है। ऐसा सौभाग्य भक्तों हर किसी को नहीं मिलता। सप्ताह रूपी तथा धन्य कहा गया है। आप धन्य है, ऐसा सौभाग्य आपको ये माँ की गोद में बैठ करके मिल रहा है, ये माँ के पावन प्रांगण में बैठ करके मिल रहा है। अब तीसरा नियम यजमान जी के लिए बताया, कैसे रहना चाहिए। सर्वप्रथम होना चाहिए आपका व्रत, नियम व्रत होना चाहिए। और जब कथा पूर्ण होती है फिर आपको चरणा में लेकर के अपना व्रत तोड़ना चाहिए। अब देखो भक्तों, तीसरा नियम जब बताया उसमें कहा कि किस प्रकार से व्यासपीठ का पूजन करना चाहिए, पुस्तक का पूजन करना चाहिए। ये नियम यजमान जी के लिए है। श्रीमद् भागवत में लिखा, सुख रूप प्रबोधज्ञ
सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। सुख रूप प्रबोधज्ञ, सुख रूप मान करके आपको पुस्तक का पूजन करना चाहिए। जिस प्रकार सुखदेव जी महाराज ने ये पावन ग्रंथ को अपनाया ना, आपका कर्तव्य होना चाहिए कि ये पावन ग्रंथ की जिम्मेदारी हमारी है। भगवान को आमंत्रित हमने किया है, जिस प्रकार आमंत्रित किया है, हे प्रभु मेरे जीवन के सभी क्लेशों को दूर करना। और आज सप्ताह विधि से उसी प्रकार हम आपको आपके गंतव्य को भेजते हैं। सुख रूप प्रबोधज्ञ, सुख रूप मान करके आपको भक्तों पुस्तक पूजन करना चाहिए और नाम संकीर्तन के साथ में भगवान को पावन विदाई देनी होती है। अब नाम संकीर्तन सभी मिलकर के मेरे साथ गाएंगे। श्री कृष्ण गौ